नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रोज़ की तरह आज हम लोग फिर एक नए पेपर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये पेपर है आपका 6 फरवरी 2023 के ये चौथे शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन का हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। ये जैसे ही जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के एनालिसिस को चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप में पूछने की बिल्कुल सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न या यही क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब ये नहीं कि यही आएगा, ये 100% गारंटी है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न पर यही क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि एसएससी जो है वो अपने क्वेश्चनों को रिपीट करती है। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन होगा जीके जीएस का होने वाला है, और ये पहला क्वेश्चन होगा, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कहाँ पे आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? कहाँ पे की गई थी? नागपुर में। अब एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से और मिल जाता है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1920 में कहाँ पे हुआ था? 1920 में नागपुर में हुआ था। अब आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, तो वो हो जाएगा 1924 का अधिवेशन। कब का अधिवेशन हो जाएगा? वो हो जाएगा 1924 का अधिवेशन हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये बेलगांव में आयोजित हुआ था। ये पूछा जाता है कि मात्र एक ही अधिवेशन में वो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, वो कौन से थे? तो 1924 में थे। और कहाँ पे इसका आयोजित किया गया था? तो ये बेलगांव में ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर का सूत्र क्या है? संगमरमर का CaCO3 है। क्या है? संगमरमर का जो सूत्र है CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंततः उष्णीय कटिबंध अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालती है? तो कौन बाधा डालता है? वो पश्चिमी घाट है। कौन सा है? वो पश्चिमी घाट है जो बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? जो भारत का 35वां राष्ट्रीय खेल है वो कब आयोजित किया गया था? तो वो 2015 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? ये 2015 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। अब बताइए कि जो होते प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें कवर्ड किस कोशिका में कवर्ड होता है, किस कोशिका में नहीं कवर्ड होता है? तो एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? जतिन गोस्वामी जी ने जीता था। किसने जीता था? तो जतिन गोस्वामी ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। क्योंकि यहाँ पे क्यों लोकतंत्र है? क्योंकि यहाँ पे जनता के हिसाब से सारा कार्य होता है। क्यों? क्योंकि जनता ही सरकार अपनी चुनती है, जनता के लिए ही सरकार चुना जाता है, और जनता के खातिर ही जो सरकार होता है उसको चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो राहुल नार्वेकर बने। कौन बने? बने राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारागार के सबसे पुराने त्यौहार में से एक है, ये देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये कर्नाटक
जो कारगा है, जो कारगा सॉरी हो जाएगा कारगा, जो कारगा त्यौहार है वो कर्नाटक का सबसे पुराना त्यौहार है। जो कारगा है ये कर्नाटक का सबसे पुराना त्यौहार है। अगर कोई पूछता है, पेपर में आता है कारगा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो कारगा त्यौहार कर्नाटका में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्ष्य आर्थिक विकास दर क्या थी। तो आर्थिक विकास दर जो थी वो 5.2 थी। क्या थी? आर्थिक विकास दर 5.2 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है। उसे क्या कहते हैं? उसे समर्थन योजना कहते हैं। समर्थन योजना के क्षेत्र में कटाई बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित या प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि या कम होती है तो एक प्रकार का बोझ है। यानी जो सार्वजनिक ऋण है अगर भविष्य में या तो वृद्धि होती है या तो कमी होती है तो एक किस प्रकार, ये एक प्रकार का बोझ समझो लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल है। तो जूट तो होगा नहीं, रबड़ होगा नहीं, कपास होगा नहीं, चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से चावल ही एक खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं। तो ध्रुवीय जलवायु में। ये कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीय जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में एक सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की रक्षाओं या शिक्षाओं को दर्शाता है। तो हिंदू धर्म के शिक्षाओं को दर्शाता है। अब आ जाता है सत्रिया मनाया कहाँ जाता है, तो सत्रिया असम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सत्रिया जो है वो असम का एक प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज सेशन का, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? ऋतुजा लटके बने हैं। कौन बने हैं? ऋतुजा लटके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाई खोम मीराबाई चानू एक क्या है? एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। क्या है? एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ये 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो जो आपकी न्यूनतम आयु हो वो 35 वर्ष से कम ना हो। ये जीके सेशन का सेशन जो था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। अगर आपको जीके जीएस के सेशन में अच्छा लगा हो या फिर लगा हो कि यहाँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हो या कुछ आपको इससे पेपर का आइडिया लगा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हैं। हिंदी के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है वो शायद विद्युत आज घर पर आ जाए। तो शायद ये जो समान भविष्यकाल का प्रयोग करते हुए उपरोक्त को पुनः लिखिए। शायद विद्युत आज घर आ जाए। विद्युत आज घर आएगा। जो विद्युत क्या है वो कहाँ आएगा? आज घर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सज्जन मृदुभाषी होते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बहुत सरलता से बोलबानी उनकी होती है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कटुभाषी होते हैं, क्योंकि मृदुभाषी का जो विलोम होता है वो कटुभाषी होता है। जो दुर्जन लोग होते हैं वो बहुत उल्टा बोलते हैं, उनकी जो भाषा होती है बहुत ही उल्टा सीधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या खोएगा। एंड जिसके पास कुछ भी ना हो
उसे आकिंचन कहते हैं। जिसका कोई भी सहारा ना हो उसे बेसहारा कहते हैं। जिसका कोई भी सहारा ना हो वो बेसहारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने में कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, ये जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यशोदा है वो हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ पर यशोदा को कोई न, यशोदा की जात बताई गई है कि जो यशोदा हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। यहाँ पे कृष्ण की माँ शायद यशोदा थी, तो यहाँ पे माँ शब्द आता है, यहाँ पे नाउन हो जाएगा या संज्ञा हो जाएगी। यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है, यानी यहाँ पे जहाँ पे एक ही है वो जातिवाचक कभी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द वाक्य का चयन कीजिए। तद्यप हम अपढ़ हैं, तद्यप बुद्धू नहीं हैं। यानी यद्यप हम अपढ़ हैं, यानी अपढ़ हैं तो अपढ़ नहीं, यद्यप हम अनपढ़ हैं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपढ़ के स्थान पे हो जाएगा अनपढ़। यद्यप हम अनपढ़ हैं तथापि, यानी तथापि हम बुद्धू नहीं हैं। हम अनपढ़ तो हैं लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज भारी दुखी हूँ। भारी बोझा थोड़ी है कि बहुत भारी बोझा है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। क्या हो जाएगा? मैं आज बहुत दुखी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? मछली, यानी मत्स्य जल में रहती है। बिल्कुल से जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ पे रहती हैं? वो जल में, पानी में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से गिरा जमीन पर अटका। आकाश से गिरा जमीन पर कोई अटक थोड़ी सकता है, क्या अटक सकता है? क्योंकि जमीन पर तो लोग नीचे गिर जाते हैं ना। तो आकाश से गिरा खजूर पर अटका। क्या हो जाएगा? ये एक कहावत भी है, एक मुहावरा भी है कि आकाश से गिरा और खजूर में अटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती माता की पूजा करनी चाहिए। तो धरती की पर्यायवाची पूछ रहा है। इसमें वसुधा जो है वो धरती की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? यानी छाती पर मूंग डलना। जो छाती पर मूंग डलना यानी जी को या अंदर से बहुत दुखी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और आलसी व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। जो परिश्रमी होते हैं अपने 24 घंटा को भी 48 घंटा बना देते हैं, और जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो भी अपना समय नष्ट करने के लिए 24 घंटे को 48 घंटा बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचाने। उसने 4 मन चावल खरीदी। तो खरीदी इसमें यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसने 4 मन चावल खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है? हे, यानी संबंध कारक हे में नहीं है, लेकिन का, की, के ये तीनों संबंध कारक चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गद्यांश। इस बार गद्यांश के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग केवल फिलअप करते हैं और पढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और फिर उसके बाद अपने मन से पढ़ के फिर इसको फिलअप करना है। आइए हम लोग गद्यांश की शुरुआत करते हैं। तो गद्यांश की जो शुरुआत है, तानाशाह जनमानस के जागरण को कोई महत्व नहीं देता है। जो तानाशाह होता है वो जागरण को कोई जनमानस के जागरण को कोई भी महत्व नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा? तो पहले वाले में हो जाएगा जागरण। जो जागरण होता है, वो जो तानाशाह होता है वो जागरण के, जनमानस के जागरण को कोई भी महत्व नहीं देता है। तो पहले में क्या हो जाएगा? तो पहले में हो जाएगा जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखते हैं सेकंड में क्या फिलअप होगा। तो तानाशाह जनमानस के जागरण को कोई महत्व नहीं देता है। क्या कोई महत्व नहीं देता है? उसका निर्माण ऊपर से चलता है, किंतु ये लादा हुआ भार स्वरूप निर्माण हो जाता है। सच्चा राष्ट्र निर्माण वह है जो जनमानस की तैयारी पर आधारित रहता है। योजनाएं शासन और सत्ता बनाएं, उन्हें कार्यरूप से परिणत भी करें, किंतु साथ ही उन्हें चिरस्थायी बनाने रखने एवं पूर्ण उद्देश्य पूर्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि जनमानस उन योजनाओं के लिए तैयार रहे। स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्ता राष्ट्र निर्माण रूपी फसल के लिए हल चलाने वाले किसान का कार्य तो कर सकती है। जो जनता है, जैसे जो किसान होते हैं वो अपने फसल बोने का कार्य करते हैं, रख रखाव का कार्य होते हैं, वैसे वैसे सत्ता में भी जैसे चुनाव होता है तो उसमें किसान के रूप में ही समझ लीजिए जनता भी अपनी सहभागिता करती है। अगर किसान कुछ अपनी फसल बोएगा नहीं तो काटेगा ही नहीं। वैसे बात है, अगर जनता अगर वोट नहीं करेगी तो फिर सरकार के लिए कोई भी सरकार बनना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्र निर्माण रूपी किसान के लिए हल चलाने वाले किसान का कार्य कर सकती है, किंतु उसकी भूमि जनमानस को ही बनानी पड़ेगी, अन्यथा फसल या या तो या तो फसल हवाई होगी या फिर गमलों की फसल होगी। इस फसल को किस किस बुद्ध भिक्षु के सामने रखेंगे? शासन सत्ता, यह प्रश्न मस्तिष्क में चक्कर ही काटा करता है कि अगर किसी एक पार्टी को आप बहुमत नहीं देंगे तो फिर सरकार कौन बनाएगा, सरकार कितनी पार्टियां मिलकर बनाएंगी? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न आदमी के दिमाग में चक्कर काटता रह जाता है। हम देखते हैं ये जनमानस किस प्रकार तैयार होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको समाचार पत्र देगा। निर्माण काल में यदि समाचार पत्र सत्य समालोचन से उतरकर ध्वंसात्मक हो गया तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाता है? तो निश्चित रूप से वो कर्तव्यच्युत हो जाता है। क्या होता है? कर्तव्यच्युत हो जाता है। किंतु सत्यमालोचना निर्माण के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना निर्माण का समर्थन। जनमानस को तैयार करने के लिए समाचार पत्र किस नीति को अपनाए, यह प्रश्न अपने एक विवाद लेते हुए है। क्यों कि भिन्न भिन्न समाचार पत्रों पर भिन्न भिन्न नीतियों को उद्देश्य बनाकर क्या करते हैं? उद्देश्य बनाकर प्रकाशित करते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि मीडिया में कोई एकता नहीं होती। कोई इधर का मुद्दा यानी इस चुनाव में उठा लेता है, कोई इधर का मुद्दा इस चुनाव में उठा लेता है, कोई एक मुद्दे पर अडिग रहता ही नहीं है। हर प्रकाशन के यानी हर अखबार प्रकाशक के हर अलग अलग अपने मुद्दे होते हैं। इसीलिए एक मुद्दा अगर कोई एक दो मुद्दा सभी मिलकर ऐसा अगर उसी को आवाज़ उठाएं तो शायद चुनाव के बाद वो उनका पूरा भी हो सकता है। लेकिन नहीं, जितने भी अलग अलग अखबार हैं, अलग अलग प्रकाशक हैं, वो अलग अलग अपना मुद्दा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद के फायदे के लिए लड़ना होता है, ना कि राष्ट्र के निर्माण के लिए। अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए हो तो सभी का मुद्दा एक होना चाहिए, जिससे अगर सरकार कोई भी बने तो उस पर प्रेशर पड़े कि हाँ ये काम होना चाहिए, क्योंकि इसमें संगठित लोग इसमें मांग कर रहे हैं। नहीं तो एक पत्रकार वो मांग कर रहा है, एक पत्रकार ये मांग कर रहा है, ऐसे कभी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि अपना परिवार जो है वो बड़ा होता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।